घूंघट कर लो जैसे हम किए हुए। नहीं जलेगा लाइट, चला जाओ। तो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े पहला लेक्चर में। बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है उसको समझ लिए। अरे पहला लेक्चर में ये नहीं समझे, बहुपद क्या होता है वो समझ लिए। आज समझेंगे बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो देखो शून्यक किसको बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, ताकि क्लास 9th वाला बच्चा सब को दिक्कत ना हो, क्लास 9th नहीं पढ़ा था दिक्कत नहीं है। तो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल होता है, जैसे ये एक वेरिएबल x में है तो इसको लिखते हैं px, कभी px लिख दो, कभी fx लिख दो, कभी gx लिख दो, लेकिन p से पॉलिनोमियल होता है तो जनरली px लिखा जाता है, जैसे fx gx rx सब लिखा जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात बताया आपने। चलिए आइए, तो ये px इक्वल टू x माइनस 2 दिया हुआ है। ओके गाइस, अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ कि x की वैल्यू क्या रखोगे कि आंसर जीरो आ जाए, तो तुम बोलो सर 2 रखोगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखो तो जीरो आ जाएगा, और x की वैल्यू 3 रखो तो 1 आ जाएगा। देखो 3 रखो, 3 में से 2 गया तो 1। x की वैल्यू 2 छोड़ के कुछ भी रखोगे तो आंसर कभी जीरो नहीं आएगा, बट 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा आंसर जीरो। तो x की जिस वैल्यू पर आंसर जीरो आ जाए, px का वैल्यू जीरो आ जाए, px का मान जीरो आ जाए, तो x के उस वैल्यू को बोलेंगे शून्यक या जीरो। इसको जीरो को जीरो नहीं बोलेंगे, मानिए बहुपद का जीरो का मतलब ये नहीं है कि जीरो है, जीरो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। x के जिस मान को पुट करने पर वो px का मान जीरो हो जाए तो x के उस वैल्यू को कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो चूंकि इस बहुपद में x का मान 2 रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो। px मान जीरो, तो 2 को बोलेंगे शून्यक, इस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। px का जीरो जीरो जो है 2 है, क्योंकि 2 रखने पर आंसर क्या आ रहा है जीरो, इतना याद रखना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ px, हिंदी में लिखेंगे x बराबर टू px का एक शून्यक। जैसे एक एग्जांपल ये है, ठीक है 2x है, इसमें x का मान क्या रखोगे आंसर जीरो आ जाए, जीरो रखोगे, क्या गुना में है तो x का मान 1 रखोगे तो आंसर 2 आएगा, x का मान 2 रखोगे तो 4 आएगा, x का मान -1 रखोगे तो -2 आएगा, बट्टा में भी रख सकते हो, लेकिन केवल जीरो कभी तभी आंसर आएगा जब x का मान जीरो रखोगे। क्या रखोगे जीरो, तो x का मान जीरो रखोगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा जीरो। जीरो इसका पॉलिनोमियल जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो जीरो है। ओके, इस बहुपद का शून्यक शून्य है, इस बहुपद का शून्यक। हाँ, तो बोल के x बड़ा, x का जो मान रखने पे आंसर जीरो आ जाए वही उसका जीरो कहलाएगा। तो वो x का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो यहाँ पर x और जीरो। ठीक है, अब निकालने का तरीका बताता हूँ। ओके, तुमको क्या करना है, इस कभी भी जीरो निकालना होगा, इसका मतलब x का मान निकालना है। पूरे बहुपद में याद रख लेना कि तुमको कभी भी बोले फाइंड द जीरो, समझ जाने कि x का वैल्यू निकालना है। अब वो x का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, खुद जीरो भी हो सकता है। ओके, x का मान जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये लिखा हो। अब जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन करवाता हूं, रुको, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, फटाफट करवाते हैं। जैसे मैं px इक्वल टू दे दूं तुमको 2x प्लस 5, क्या चीज दे दो बताओ। अब मैं तुमको बोलूं कि इसका शून्य बताओ, कुछ नहीं करना, थोड़ी पुट करते जाओ बार बार, इसको जीरो के बराबर कर दो। क्या कर दो, जीरो के बराबर, प्लस 5 बराबर जीरो। आइए प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, और दो गुना में है तो बट्टा में डाल दो, हो गया -5/2। अब इसका क्या मतलब है कि -5/2 यहाँ रखोगे तो आंसर क्या आएगा, यकीन नहीं हो रहा ना, रख के देखो, रख के देखो, रखो x की जगह -5/2 रखो, रखो x की जगह रखना, x की जगह 2 खलास, -5 + 5 क्या हो जाएगा, आंसर जीरो नहीं हो गया। तो तुमको चेक नहीं करना, तो टेस्ट करके बता दिया, तुमको तो सीधे बोलेगा जीरो, बताओ क्या होगा, बोलो। अरे क्लियर। तो बहुपद का शून्यक निकालने का तात्पर्य है कि x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, हाँ। कभी कभी शून्यक को किताब में जब आगे पढ़ोगे तो उसमें रूट भी बोल देता है, मूल। क्या बोलता है, मूल। हिंदी में मूल बोलते हैं, अंग्रेजी में रूट भी बोलते हैं। तो जीरो और रूट बात सेम, माने कि x का मान ही निकालना होता है। ओके, वो हम लोग चौथा चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, रूट, रूट मतलब x का वैल्यू। तो 100 बात की एक बात, शून्यक बोले या मूल बोले, दोनों का मतलब x का मान निकालना होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ बताओ, मैं तुमसे पूछू, ये टेस्ट कर दिया, टेस्ट कर दिया, ये टेस्ट हो गया। टेस्ट मतलब जांच कर देना। ठीक है, तुमको एग्जाम में जांच करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब देखो शॉर्टकट में बताऊं, प्लस है तो माइनस कर दो, गुना में तो बट्टा में कर दो, बट्टा में तो देखो प्लस 5 है तो -5 कर दो,
और गुना में तो बटा में -5 एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं तुमको बोलूं चलो एक मेरे पास बहुपद है 4x - 7, आंसर बता इसका, सुनिए बता इसका, सिंपल बात है, 0 और 7/4, 0 को बराबर करोगे अब -7 तो +7 हो जाएगा, अब बट्टा में 4 जाएगा, आंसर हो जाएगा x का मान हो जाएगा 7/4, खत्म। क्लियर क्या? अच्छा एक और एग्जांपल है, चलो एक और एग्जांपल है, चलो ठीक है, ax + b, इसका बोलो सुनिए क्या होगा। हाँ ये ax था, x समान हो जाएगा क्योंकि ax + b उधर करोगे 0 के बराबर कर दो, पहले 0 नहीं दिया रहेगा, तुमको 0 करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा, -b x बराबर -b, बस कंडीशन यहाँ बता, तो शर्त बता सकते हो क्या, कौन वाला 0 नहीं हो सकता है, कौन a और b में कौन 0 नहीं हो सकता है? हाँ a 0, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी तुमको लिखा रहेगा कि a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a बट्टा में है, 0 से डिवीजन अलाउड नहीं होता है, 0 से भाग नहीं लगता है, 0 में भाग लगता है बट 0 से भाग नहीं लगता है, 0 से भाग अपरिभाषित, इसलिए लिखा रहता है। क्लियर हो गया? तो ये कौन पॉलिनोमियल है, बताओ कौन पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में x का घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। नाम क्यों रैखिक? इसको एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, एक घातीय बहुपद, एक घात वाला बहुपद। ओके, ये फॉर्मूला भी तुम पढ़े हो, ax + b, या लिखा रहेगा कभी lx + m, कभी लिखा रहेगा rx प्लस, माने कि x लिखा रहेगा, कुछ भी abc के बदले में cx + d कर दे, ओके बैठ नहीं करता, आंसर तो निकल जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब कुछ बात सुनो, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, माने उसमें x का मान केवल a निकलेगा, x का मान केवल एक ही लिखेगा। बोले नंबर ऑफ, क्वेश्चन सुनो मेरी बात सुना, मैं पूछूंगा कि बताओ कि ax + b के 0 क्या है, अंग्रेजी सुनो, व्हाट इज द 0 ऑफ ax + b, ओके, तो बोलो सर -by, x का मान पूछ रहा है, ठीक है, हिंदी बताऊंगा अभी, वेट करो। मैं बोलूं हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल a + b, माने a + b के जीरोस की संख्या बताओ, ऑप्शन में रहेगा 0, 1, 2, 3, आंसर का मान होगा 1, संख्या पूछ रहा है क्या ठो, एक ठो, 0 क्या बोल दिया, कोई 0 कैसे होगा, 0 मतलब पूछ रहा है कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 1 है, एक क्यों ना x का मान निकला है, अरे x का मान मैं बोलूं कहीं कोई पॉलिनोमियल है जिसमें x का मान निकला 5, 0, 3, -2, बताओ क्या हुआ x का मान, बताओ क्या हुआ, 4 वैल्यू है कि नहीं है, तो मैं बोलूं बताओ कि x 0 कौन कौन है, तो बोलो सर 5 भी है, 0 भी है, 3 भी है, -2 भी है, लेकिन मैं बोलूं नंबर ऑफ 0 कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, तो बोलो 4 है, 4 वैल्यू निकला, जितनी x की मान होगी उतनी संख्या होगी, समझे ना। जैसे मैं तुमको बोलूं कि कौन कौन स्टूडेंट आगे बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन अलग है, अब कितना स्टूडेंट आगे बैठा हुआ है, ये क्वेश्चन अलग है, कौन कौन है, तो ये फलना है, ये चिलना है, ढिलना है, ये पिलना है, ये इलना है, कुछ बोल दो नाम जो भी है ठीक है, कितना बैठा हुआ है, तो बोलोगे 5 बैठा हुआ आगे वाला भाई है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग ही नहीं है, तो 0 क्या है, ये x का मान बताना, कितना 0 है, संख्या बताना, समझ आया। तो रैखिक बहुपद के शून्यक होते हैं -by, और शून्यकों की संख्या होती है 1, तो जितना घात उतनी संख्या, क्या बोला फिर से बोलो, जितना भात, सॉरी जितना घात उतनी संख्या, ठीक है, मजाक करके बोले हैं, हमको पता था कि तुम लोग बोल दोगे सरकार जवान फिसल गया, बट जवान नहीं फिसला, ठीक है, जितना घात उतना संख्या। अगर मान लो कि एक घातीय बहुपद है, रैखिक बहुपद है, उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है, संख्या 1 होती है, अगर द्विघातीय बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम क्या होगी, अधिकतम 2 होगी, माने 1 भी हो सकती है उसकी, नहीं भी हो सकती है, बट अधिकतम 2। त्रिघातीय बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ओके ओके, बट अधिकतम 3। चतुर्घातीय बहुपद का 4, अब 5 घातीय बहुपद का, 6 घात वाले बहुपद का, 7 घात वाले, माने जितना घात उतना शून्यकों की संख्या, क्या समझ आया। हाँ, x का मान क्या आएगा, शून्यक का मान क्या आएगा, वो डिपेंड करता है, निकालना सीखेगा, हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद खास तौर से, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये 2 के बारे में चर्चा बहुत डिटेल से होंगे, लीनियर वाला भी पूछ सकता है, क्लियर हो गया। तो बताओ लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, तो बोलो सर -by, फॉर्मूला अगर a + b भी दिया हो, सर अगर यहाँ पर सर माइनस हटा दिया, खाली दे दिया ax - b, तो b by कर देंगे, बड़ा मुद्दा नहीं, वो तो बहुत आसान है, लेकिन कितनी होगी संख्या में, तो बोलोगे 1, क्योंकि घात 1 ही होता है, ओके। तो क्वेश्चन एग्जाम में देखो, बिहार बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा, देखो सुनो, क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, देखो सुनो क्वेश्चन, सुनो नहीं बोलो ना, क्वेश्चन सुनोगे,
रैखिक यानी लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक शून्यकों की संख्या होती है अंग्रेजी में नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अंग्रेजी में क्या, नंबर ऑफ जीरोज इन नंबर ऑफ जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरो इन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ऑप्शन 0 1 2 3, बता आंसर था, समझ गए ना, आंसर खत्म, टट्टा भाई। अब जीरो का क्या मतलब हुआ कि एक्स का मान निकल भी नहीं किया, एक को नहीं निकला, जीरो वाला भी हुआ, ये नहीं बोल सकते एक्स का मान 0 है, एक्स का मान 1 है, एक्स का मान 2 है, ना 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 ना, एक्स का मान कुछ हो सकता है, एक्स का मान 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन एक्स का मान एक ठो आया, एक ठो आया, बिहारी भाषा में क्या ठो आया, एक ठो आया, बोले एक ठो, कै ठो खा भी रे बेटी, तो 2 ठो खा वो, है ना। आजकल तो भाई चल रहा है कि शाम में जो इफ्तारी में बन रहा है भाई अंडा वाला, है ना, क्या रे समझ रहे हैं, तो आधा आधा नहीं चलता है, सब एक एक ठो लेता है, हो गया बेटी, ध्यान दो, रैखिक बहुपद शून्यों की संख्या क्या होती है, एक होती है, क्लियर हो गया, चलो आजा, अब मैं कुछ और बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन करे तो ये बात में कर लेंगे, हो गया, बोल ले रहो, तो शून्यक क्या होता है, आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे, हाँ बोलो रे, शून्यक क्या होता है, समझ में आ गया, बोलो ना, बोलिए ना रे, कहां से आए हो, चलो अब सुनिए को एक बार रिपीट करते हैं, मैं कभी लिख दूं P5 बराबर 0, क्या मतलब है कि x का मान 5 रखने पे आंसर 0 आ गया होगा, यानी 5 उसका शून्यक है। अच्छा तुम बताओ 5 उसका शून्यक है, ठीक है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आजा 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 आजा, इधर 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 सुनो सुनो, मैं बोलूं जैसे मान लो Px इक्वल टू मैंने तुमको दिया था ना, ए बेटी ध्यान दो, Px इज इक्वल टू मैंने दिया था तुमको x माइनस 5 दिया था ना, दिया था, तो मैंने बोला इसका सुनिए बताओ सर, बहुत आसान है, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, ए बेटा शांति पूर्वक बात को समझो, शांति बहुत जरूरी है, शांति बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए, आ जाओ आ जाओ, अब मैं क्या कर रहा हूं, P5 बराबर 0 दे रहा हूं, क्या मतलब है, ये दे रहा हूं, कुछ नहीं है, ठीक है, समझ गई बेटी, शांति देखो P5 बराबर 0, x का मान कितना 5 बराबर 0, यानी क्या हुआ कि x 5 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 5 यानी शून्यक है। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं तुमको, इस बार मैंने पॉलिनोमियल दिया तो तुम शून्यक बता दिया, पॉलिनोमियल दिया बहुपद दिया तो तुमने शून्यक बता दिया, 0 बता दिया कि क्या हुआ x का मान। अब उल्टा पूछ रहा हूं, इस बार मैं शून्यक दे रहा हूं, अब पूछा पॉलिनोमियल बताओ, बहुपद बताओ, तो 5 तुमको पता चला कि 5 शून्यक है, क्योंकि 5 रखने पे 0 आ रहा है, वो क्या है बहुपद मुझे पता है सर, तो 5 रखने पे यानी कि x, ये x का मान है, किसका मान है ये, कोई चाहे x की जगह y भी लिख सकता है, कोई दिक्कत, कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता है, x मान 5 हो गया, अब ये माइनस 5 को इधर ले आएंगे, यही पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि px यहाँ पर क्या है, px क्या है, तो तुमको दो टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेगा, एक तो ये कि तुमको बहुपद दिया रहेगा तो शून्यक निकालना होगा, शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद निकालना होगा, ओके, समझे कि नहीं, दो दो हाथ करना पड़ेगा इस चैप्टर में तुमको, क्या हाथ, एक हाथ से बहुपद दिया रहेगा शून्यक निकालना होगा, दूसरा हाथ से शून्यक दिया रहेगा बहुपद, हाँ तो दो दो हाथ करना पड़ेगा, मारपीट, ओके ओके गाइस, क्लियर, चलो इसी बात में तुम लोग जवाब दो, देखते हैं कौन जवाब देता है, बताओ शून्यक कौन है इसमें, शून्यक बताओ कौन है, -5/2 शून्यक है, यानी कि x का मान कितना हो गया, -5/2, तो क्या करो, क्रॉस करो, 2x -5 -5 उठा 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 कर लिया, +5 ना, यानी बहुपद कौन हो गया, बहुपद कौन हो गया बताओ, बहुपद हो गया सर 2x + 5, वेरी इजी ना, अरे वेरी इजी ना, इसी तरह अब यहां पर मैं डब्बा में पैक कर देता हूं, बताओ p - b/a कौन शून्यक होता है, यहां पर शून्यक बताओ, शून्यक कौन है, बहुपद होता, इसका बहुपद उल्टा होता सर, bx की ax ax + b, मैं डायरेक्टली कर चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गाइस समझा कि नहीं, क्या समझ में आया कि मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, बेटी क्लियर हो गया, तो यही कहानी है जो हमें बतानी थी, चलिए आ जाए गाइस, गाइस चलिए आजा आजा आजा
3 हो गया, 4 हो गया, चलो ये हो गया। बेटी बात करोगी? बेटी बात करोगे? आ जाओ आ जाओ या। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं? जल्दी बोलो, किसकी बात करते हैं? मैं इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले रुको आ जाओ। ए बेटी कहां गई? मोहनदास नंदन। एग्जांपल देता हूं, मैं लेता हूं पी एक्स बराबर, एक एग्जांपल लेता हूं, सुनो सुनो रुको, x माइनस 2 x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? गुना करके देख लो, गुना करके देख लो। एक्स स्क्वायर देखो, एक्स 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 गुना कर एक्स स्क्वायर होगा ना होगा। मैं तुमको पूछूंगा कि पहले बताओ कि ये बहुपद है कि नहीं, तो सर हाँ है। कोई इसमें कोई शक वाली बात, कोई शक कुछ नहीं है, क्योंकि एक्स का पावर होल नंबर है। दूसरी बात कि क्या ये पॉलिनोमियल कौन सा है, तो क्या डिग्री का? नींद आ रहा है, अभी हम सो क्या है, नींद आता है तो छोटी छोटी बना के हम आए, उसको नींद आ रहा है, बताओ। इतना टाइम लिया कि छोटी छोटी बना के आते हैं, पूरा हम देखो लिपस्टिक लगा के आए, क्रीम लगा के आए, इस चट्टी सो रही है, ये लोग के लिए सच धस के आते हैं, बताओ। हाँ रे करना पड़ता है, आ जाओ, अरे नहा के आया, चलो देखो बगल में ध्यान दो। सुबह सुबह एक तो थकावट हो जाती है और तुम सोओगे, फिर उठोगे, एक तो सुबह में इतना खतरनाक सुसु लगेगा ना मत पूछो। हाँ दूध जो पी लोगे इतना खतरनाक लगेगा, फिर सोए रहोगे फिर भी यार खतरनाक। अच्छा इसलिए नहाना जरूरी है। आजा आजा, बेटी सोच रही है सर को सुसु हो जाता होगा, कैसी गंदी लड़की है, तो बच्चे तो भी है तो लग रहा बिस्तर में सुसु हो जाता है, वैसे कभी कभी हो जाता है। आ जाओ ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल बेटा कंट्रोल, तुम कहाँ समझ रहे हो, समझ आ रहा है, कभी कभी बॉडी में ज्यादा हो जाता तो हो जाता है, लाजमी है, नेचुरल है। आ जाओ, हाँ कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, आ जाओ आ जाओ। तो एक्स को एक्स गुना तो एक्स करना होगा, तो ये पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन द्विघात बहुपद है। क्या है बेटी? दो घात वाला है। कितनी घात वाला है? दो घात वाला है। आ जाओ, अब मैं तुमसे पूछूंगा सर क्या बोले थे, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? दो। घात दो तो शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? अब यहां पर से देखो, हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या दो होगी। इसका मतलब एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दो मैक्सिमम, एक भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा बहुपद की शून्यकों की संख्या एक ही होगी, उसकी एक ही होना है, नहीं होने का सवाल। लेकिन इसमें नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और ओके एक बोलने का मतलब होता है कि एक्स का मान एक निकलेगा या सेम निकलेगा दोनों एक्स का, लेकिन यार नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। ओके व्हाट इज दैट? हाँ अच्छा बेटर, हाँ समझ आया बात को। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? दो। ठीक है, अब बताओ इसमें तुमसे मैं पूछूं, बताओ इसमें शून्य कितना, जल्दी बताओ। हाँ क्या कौन कौन शून्य है, पहले बताओ शून्य बताओ कौन है, जीरो कौन है? एक्स का मान क्या रखेंगे, आंसर जीरो आएगा, +2। यस, एक्स का मान 2 रखोगे तो 2 रखने पर रखो, 2 रखोगे, 2 रखो ना, रखो रखो रखो, 2 - 2, 2 - 3, 0 को -1 से गुणा कर दो। कभी भी माइनस आए तो ब्रैकेट देना अनिवार्य है, ब्रैकेट से बेवफाई पड़ेगी महंगी। यस याद रखना, आंसर कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब कि 2 तो इसका शून्यक है, इसमें कोई शक? एक्स का मान और क्या रखोगे, तो 3 रखोगे, 3 पे भी क्या आ जाएगा? 0, 3 पे भी क्या आ जाएगा? 0। तो एक्स का 3 - 2, 3 - 2, 3 - 3, आंसर क्या हो गया? 1 × 0, आंसर क्या हो गया? 0। यानी कि इस बहुपद का शून्यक 2 भी है और 3 भी है, दोनों शून्यक है। और शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 2, शून्य की संख्या 2। क्लियर हो गया? तो द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, अगर होते तो एक का नाम देते हैं अल्फा, एक का नाम देते हैं बीटा, एक का नाम देते हैं अल्फा और बीटा। कुछ भी नाम कोई भी दे सकता है, कुछ भी, जैसे ए भी मान लेगा सर, एक रूट को मान लेंगे, एक शून्य को मान लेंगे ए, दूसरे को बी, कोई बोले एक शून्य को एम, दूसरे शून्य को एन, बट जनरली अक्सर अल्फा बीटा लिखा जाता है। अल्फा बीटा ग्रीक का लेटर है, इसको पहला को अल्फा बोल दो, किसी बोल दो अल्फा, अल्फा अल्फा ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो थोड़ा एक ही जैसा लिखते हैं, तरीका है तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है समझिए, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। बट लिखने के कॉपी में लिखने में ऐसे भी बड़ा ऐसा करके, क्लियर हो गया? अब बीटा ऐसे बेटा नहीं बीटा है, इसका पैर बड़का करना, लंबा लंबोदर है, ठीक है बेटा? अल्फा बीटा बोलो, अल्फा बीटा,
ये क्या है अल्फा बीटा, उसका शून्यक 0। क्या है बेटी? आ जाओ, अब कहानी सुनो, कहानी सुनो भाई। एग्जांपल दिया ना, देखो पहले द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये ना होता है ax स्क्वायर bx प्लस c को बचा वाले सर हम ये x स्क्वायर लिखेंगे l x स्क्वायर mx प्लस n, कोई दिक्कत नहीं, l m n कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब देखो ये एग्जांपल दिया था, इसको तुम गुणनखंड तोड़ने आता है तो गुणनखंड भी सिखाएंगे, 2 3 और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वैसे। तो अल्फा बोलेंगे 2 को बोल दिया, अब बीटा बोल दिया 3 को, 3 को भी अल्फा बोल सकते हो, दिक्कत? तो एक को बोलना पड़ेगा अल्फा, एक को बोलना पड़ेगा बीटा। अब सब बच्चा सुनना, अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्यक है, अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्यक, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटी। प्योर अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे आफ्टर ईद, प्योर अंग्रेजी बोलेंगे, उसमें अंग्रेजी समझाएंगे भी ऐसे, ओके बोलेंगे अंग्रेजी, तुम लोग अंग्रेजी बना देंगे, चिंता नहीं करो, मजा आएगा। और तुम लोग शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, ओके सुनेगा, हाँ शुद्ध हिंदी, हाँ मजा आएगा, तुम हिंदी पढ़ोगे तो मजा आएगा। देखो तो ए का वैल्यू 1, अच्छा ये कहाँ गया? अब तुम बहुपद को कंपैरिजन करो, ये बहुपद था ना पॉलिनोमियल, इसको कंपैरिजन करो, बताओ एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है फॉर्मूला क्या पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो इस फॉर्मूला में देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होगा उसको ए बोलोगे, एक्स के साथ जो लिखा होगा उसको बी बोलोगे, और जो अकेला लिखा होगा उसको सी बोलोगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलेंगे, और जो अकेला यानी कांस्टेंट होगा उसको सी बोलेंगे, ठीक है। क्या बताया था द्विघात बहुपद में मैक्सिमम कितना टर्म हो सकता है? 3 टर्म हो सकता है, ट्राइनोमियल मैक्सिमम जा सकता है वो, ठीक है। अरे समझा कि नहीं? तो ए को बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्योंकि उसके गुना में है, बी को बोलेंगे एक्स का गुणांक, और सी को बोलेंगे अचर पद, क्या बोलेंगे? अचर पद, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। क्लियर हो गया? जैसे तुम यहां पर देखो, इस एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है, यहां पे कितना है गुना में? कुछ नहीं, तो 1 है। अरे एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, तो 1 उसका ए का वैल्यू हुआ, ओके ए का वैल्यू। एक्स के गुना में कितना है? माइनस भी देखना, -5 है, इसको बोलेंगे बी, और ये अकेला जो दिखाई दे रहा है सी, 6 प्लस 6 तो प्लस 6 है, 6 लिख दो खाली। क्या समझ आया? जैसे मैं तुमको बोलूं कि एक बहुपद मेरे पास, तुम लोग जवाब दो, एक्स स्क्वायर -5, बताओ जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताता है। इसमें बताओ ए का वैल्यू, बताओ ए का वैल्यू, इसमें ई वाला 1, बी का वैल्यू बताओ, नहीं 0, एक्स है ये नहीं उसमें, और सी का कितना है? -5। अब हुआ क्योंकि एक्स स्क्वायर में तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ गुना में 1 है, और एक्स तो है ही नहीं है, तो एक्स नहीं, एक्स नहीं तो लेना पड़ेगा 0 × एक्स, 80 का वैल्यू -5 आता है, ये हो गया ए, ये बी हो गया, और ये कुछ समझ में आया कि ना आया? नहीं समझे? तो ए बी सी क्या है? तुमसे पूछे ए बी सी क्या है सर? ए बी सी सर कोफिशिएंट्स है, गुणांक है। अल्फा बीटा उस द्विघात बहुपद का शून्यक है, ए बी सी उस द्विघात बहुपद का गुणांक है, गुणांक क्या है बेटी? गुणांक। एंड देयर इज अ रिश्ता बिटवीन गुणांक और शून्यक, माने गुणांक और शून्यक के बीच में एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ओके। वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता फर्चा लेते हैं हम लोग, अभी आ जाओ। ए का वैल्यू 1 देख के लिख लो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 6। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, अल्फा बीटा को जोड़ो, दो काम करना है, एक जोड़ना है, एक बार गुणा करना है, एक बार जोड़ना और एक बार सम लेना है, सम मतलब कि योग, एक बार गुना लेना है यानी कि प्रोडक्ट, ओके। तो शून्यकों का, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, क्या बोलते हैं हिंदी में? शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस, इसको क्या बोलते हैं? कहां गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यक को गुना कर रहे हैं और दोनों शून्यक को जोड़ रहे हैं। अगर दोनों शून्यक को जोड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, और दोनों शून्यक को गुना कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्लियर हो गया? अंग्रेजी में बोलते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डिफरेंस भी हो सकता है, हो सकता है आगे, लेकिन अभी हम लोग प्रोडक्ट और सम। तो अल्फा में बीटा जोड़ोगे, अल्फा का मान कितना है? 2, बीटा का मान 3, दोनों को जोड़ो कितना आया? 5। अब क्या करो कि माइनस बी वाई निकालो, बी वाई माइनस बी वाई, बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू -5 है, माइनस बी वाई लिया, बी का वैल्यू खुद में -5 है, तो माइनस ए का वैल्यू 1 है, तो 5 आया। इससे ये पता चला कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी वाई के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल इसी बहुपद में बराबर होगा,
दुनिया जहान के हर द्विघात बहुपद के लिए ये रिलेशन वैलिड होगा, रिश्ता होगा, ठीक है, चाहे कैसा भी बहुपद हो, कैसा भी द्विघात बहुपद हो, बस द्विघात बहुपद होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर। अल्फा बीटा जीरोज है, बी और ए कोफिशिएंट है, रिश्ता आ गया, दोनों बराबर आ गया। फिर चलो प्रोडक्ट देख लेते हैं, यानी कि ये रिश्ता को पैक करो पहले डब्बा में। पैक करे बेटी, पैक करे, बोलो ना, बोलो रे, जा ये ममर का पकड़े हुआ है। क्लियर है? अब सुनो, अब दोनों गुणा करो, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 3, द्वितीया 6। अब क्या करो, सी बाई निकालो, सी बाई, सी का वैल्यू कितना है 6, ए का वैल्यू 1, 6 आएगा ना आया, यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के, जब बहुपद पता है तो सी ए का वैल्यू पता है। ये कहां से लाए एबीसी, एबीसी कहां से लाए, देख रही हो यहाँ, ए का वैल्यू 1 दिया है। जब बहुपद पता है तो ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है। आज शून्य निकाल लेंगे, रिश्ता देख लेंगे, रिश्ता तो यही है, इस रिश्ता का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे बताएंगे तुमको। रिश्ता लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहरा रिश्ता है ये। दिस इज द वेरी गहरा रिश्ता बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, अरे क्लियर हो गया? तो बताओ इसको क्या बोलोगे, अंग्रेजी बोलो, सम ऑफ जीरोस, इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यानी बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर रखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे रखना है, माइनस लगाना है उसके बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई, कांस्टेंट टर्म ऊपर रखना है, एक्स स्क्वायर, दोनों में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां भी है, एक्स का कोफिशिएंट बट्टा में यहां भी है, दोनों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बट्टा में है, एक जगह माइनस बी है, एक जगह प्लस सी है। क्लियर हो गया? माइनस बी का मतलब हुआ कि बी का जो भी वैल्यू होगा साइन बदल दोगे, बी का वैल्यू प्लस में होगा तो माइनस में होगा, माइनस में होगा तो देखो ना, बी का वैल्यू माइनस 5 था ना, अपने आप ही प्लस 5 हो गया, देख रहे हो? हाँ, और यहाँ प्लस सी का मतलब किसी का जो प्लस में होगा प्लस में लिखोगे, माइनस में होगा तो साइन बदलने की जरूरत नहीं, सी 6 प्लस था प्लस में। क्लियर हो गया? बट दोनों के बट्टा में क्या है, एक्स स्क्वायर। इससे पता चला कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। और ये रिश्ता हो गया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये रिश्ता सारे द्विघात बहुपद के लिए वैध है, ये रिश्ता ऑल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे लग जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने तुमको एग्जांपल देकर के समझाने की, लो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा दो। अगर क्वाड्रेटिक, ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ओके। तब अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ध्यान दो, आजा 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 बेटा आजा। मैं तुमको बोलूंगा फॉर्मूला, अभी क्या फॉर्मूला डिराइव किया बताओ, खुद से बताओ सर। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सर बताए ना, छोड़ो ना, बराबर 0। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए। अरे इसको तुम द्विघात बहुपद बोलना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी इसका क्या मतलब है, माने एक्स स्क्वायर तो आना ही पड़ेगा, एक्स नहीं भी आएगा तो काम चलेगा, एक्स नहीं आएगा तो बी का मान 0 हो जाएगा, बी 0 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा तो बी सी भी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत। जैसे मान लो मैं लिख दूं 2x स्क्वायर, सर ए का मान 2 है बट बी, इसमें बी का मान 0 है, सी का मान भी 0 हो सकता है, बट ए 0। मैं अगर बोलूं तुमसे बताओ कि इसमें बताओ, ये इसमें बताओ एक्स ए का मान बताओ, इसमें करना एक्स स्क्वायर है कहां, ए का मान 0, बी का मान 1 और सी का मान 5, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक होने के लिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये लीनियर हो गया। अरे क्वाड्रेटिक होने के लिए अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, और 2 वाला नहीं रहेगा तो फिर क्वाड्रेटिक काहे का, समझे? तो इसलिए कंडीशन लगाते हैं कि हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट कभी 0, बाकी लोएस्ट पावर वाला 0 हो सकता है, नहीं भी होगा 0, हो भी सकता है, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला कभी 0। जैसे क्यूबिक एक्स, क्यूबिक में एक्स पावर 3 होगा अधिकतम पावर, तो त्रिघात बहुपद में एक्स का क्यूब जो होगा उसका कोफिशिएंट कभी 0, और कोफिशिएंट ए होगा तो ए 0 नहीं होगा, बी होगा तो बी 0 नहीं होगा, कोई एक्स का अधिकतम पावर 0 नहीं होना चाहिए। क्या समझ आया? इसलिए लिखा जाता है कंडीशन, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कोई बच्चा बोले सर हम ऐसे लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिख देंगे बी एक्स स्क्वायर, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन 0 नहीं हो सकता इसमें बताओ, कौन 0 नहीं, बी 0 नहीं हो सकता है, खाली एक्स स्क्वायर वाला छोड़ के सब 0 हो सकता है, बट एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 0, बस ये ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा उल्टा भी क्वेश्चन दिया रहेगा, इसलिए समझना जरूरी है। अब यहां पर आंख खोल लो, इसके क्या को सुनिए, सुनिए बताओ, सुनिए 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 कितने 2, इसके सुनिए कितने, अंग्रेजी में इसको 0 बोलेंगे, जीरोस, किसके, इस पॉलिनोमियल के, बताओ कौन कौन, अल्फा और बीटा। अब इसमें 2 फॉर्मूला पड़े, ए बेटी ध्यान दो, सर पूरी देखो, अल्फा बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा ऐसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, हिंदी में बोलो, शून्यकों का
योग। अंग्रेजी बोलो, एक बार रिपीट करो। अरे बोलो ना चुट्टी, जैसे लग रहा है कि ममरखा पकड़ लिया है पेट में, इतना खा लेती है शरीर में। बताओ, खाली कुछ लेती है, कुछ आवाज नहीं है, ताकतें नहीं है। तुम देखोगे पूरा दिन हम पढ़ा रहे हैं, हम लोग कल क्रिकेट भी खेले, पता है, नीचे, ठीक है, शॉर्ट गेंद से 1-1.5 घंटा खेले। तुमको बेटा, तुम तो गेंदे फाड़ देता है, बताओ। हाँ हाँ, अब कल वैसे फटी गए, वो फाड़ने वाले हम ही थे। रमजान के बाद खिलवाएंगे आज बेटा, रमजान के बाद चले गए हम लोग मैच खेलने। रमजान का ईद के जस्ट 1-2 दिन बाद, जब संडे उनडे पड़ेगा ना, शनिचर, चलेंगे सब ग्रुप बना करके, जो बच्चा सब यहाँ रहेगा उसको ले जाएंगे। आ जाओ, क्या बोले तो नहीं, इस बार ले जाएंगे, इस बार ले जाएंगे, इस बार श्योर ले जाएंगे, चिंता नहीं करो। तुमको भी ले चलेंगे, चिंता क्या करियो, खाली बोलते का इस बार पक्का श्योर कर देंगे। तुम लोग की तरह खाली होते तो गाना नहीं गाते, चोरी मजा लगेगी। ऐसा नहीं करते। अब फोटो नहीं ऐसे खिंचाते ऐसे करके, ऐसा करके नहीं खिंचाते, ऐसे करके। तुम लोग की तरह फ्री नहीं है ना। देखो कितना काम बचा हुआ है, कितना वीडियो बनाना है, 11 वीडियो अभी बनाना है मुझे, 11 वीडियो 11th क्लास। केवल वीडियो बनाना नहीं होता है, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के अलावा देखो, हाउ टू स्टार्ट न्यू क्लास, व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12, व्हाट टू डू आफ्टर 10th क्लास, नीट फुल डिटेल्स, जी फुल डिटेल्स, लॉयर फुल डिटेल्स। उसके बाद रियल हीरो के बारे में स्टडी करना है, बताना है, सेलिब्रिटी के बारे में, ठीक है। एक और सेलिब्रिटी है जिनका नाम है सोनम बांगचुक, उसके बारे में बताना है। इतना वीडियो बनाना है, इसको बनाने में हमको 1 महीना लगेगा, और उसका एक एक को डेली स्टडी करने में 1-2 दिन लगेगा, इसका स्क्रिप्ट तैयार करने में। इतना आसान होता है वीडियो बनाना। तुम लोग लगता है कि सर आते हैं कुछ सन लेते हैं बना देते हैं, ये ऑन किया बना दे, ऐसा ना होता है। कोई भी वीडियो बनता है उससे पीछे उसके 1-2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता मेहनत लगता है, और ये सब हम अभी जाने वाले हैं, अभी सब हम लिख कर रखते हैं, सबका काम करेंगे। कितना वीडियो बन चुका है, इसमें से पहला वाला डिटेल हो चुका है, खाली वीडियो बनना है, इसका स्क्रिप्टिंग बहुत मेहनत लगता है, समझे। तो जैसे तुम प्रोग्राम करते हो स्क्रिप्ट लिखते ना, लिखते हो, तो हम लोग स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, बैठ कर सोच के कैसे सही होगा, कैसे होगा, ठीक है। आ जाओ बेटा, हाँ तो ऐसे होता है, तब जाकर के चलता है वीडियो। आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी हो गया, इसको बोलते हैं संयोजकों का योग, ओके। बट इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको लिख दो, एक और फॉर्मूला, एक और क्या पढ़े, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े, सी बाय ए, ये ना, चलो ठीक है, चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये हो गया संयोजकों का योग, ये हो गया संयोजकों का गुणनफल। दो ही फॉर्मूला अपने पास, अल्फा माइनस बीटा भी निकालना सीख जाएंगे इस दोनों से, आगे सिखाएंगे सवाल में, चिंता नहीं। बट ये 2 मेन फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब ये वाला होगा, दो, इसको याद करने का तरीका सुनो। ऊपर भी बोलोगे ये यहां बोलोगे x का कोफिशिएंट, बोलोगे x का कोफिशिएंट, नीचे बोलोगे x स्क्वायर वाला, अब माइनस लगा दोगे, माइनस मतलब माइनस b का वैल्यू प्लस में होगा तो माइनस में लिख दोगे, माइनस में होगा तो। और ये हो गया c, हो गया अचर पद ना, तो इसको बोलोगे कांस्टेंट टर्म बट्टा x स्क्वायर, माने x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां भी बट्टा में लेना है, x स्क्वायर कोफिशिएंट यहां भी बट्टा में लेना है, बट वहां पर b माइनस b है, यानी कि b का स्थान बदलना पड़ेगा, यहां पर प्लस c यानी कि c का स्थान बदलने की जरूरत। अब एक क्वेश्चन जो ये बच्चा याद कर लेता है, इस फार्मूला पे कई सवाल है, बच्चा रट लेता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। अब क्वेश्चन देते हैं उसको, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, लीजिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन रहा, देखिए आज का पहला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, अरे बेटा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद। सर आप हिंदी क्वेश्चन लिखते हैं, अंग्रेजी नहीं लिखते हैं सर, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल इतना हो गया, सुन तो रहे, समझ में आना चाहिए। ओके, bx स्क्वायर, बेटी देख रही हो बेटी, ए कंडीशन है b नॉट इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जा एबीसी कर में बी तो लिखा नहीं किया, बताओ आंसर बताओ, बताओ आंसर बताओ, जल्दी बताओ क्विकली बेटा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। गुड, वेरी गुड, जा सॉरी, गुड वेरी गुड, आंसर होगा डी। मजा आता है इसे काटने में, यही तो बेटी सब यही याद करता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई, इसलिए मैंने बोला बी और ए का पोजीशन चेंज
अरे ए और बी को तो ए बेटी क्या है, तुमको 7 को बेटी है, ब्याह का चिंता है, हस्बैंड बेचारा गरीब है, मजदूर है, 7 को बेटी है, ब्याह करने का चिंता है, सोचो पड़ी हुई कैसे उसका कपड़ा उपड़ा खरीदना है, कैसे उसका रिश्ता लगेगा। वे एनर्जी में होगी, 10th क्लास के बच्चों को एनर्जी होना चाहिए, एकदम एनर्जी, चेहरे पे चमक होनी चाहिए, नूरानियत नजर आना चाहिए, है ये नहीं तुम लोग के अंदर? ए बेटी चमक रहा है, चमक रहा है, हाँ हाँ, रिफ्लेक्शन हो रहा है, नूरानियत कहीं गायब हो गई है। रोजा रखने का यही मतलब होता है, रोजा रखने का मतलब चेहरा पे आपको रौनक आ जाना चाहिए, नूर आ जाना चाहिए, और नूर तभी आएगा जब तुम सही तरह से रोजा रखोगे, ठीक है। और सही तरीके से रखने वालों का ज्यादा कुछ नहीं लिया करो, सुबह में जो कुछ लेते हो वही प्रॉब्लम है। आजा 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 आजा, तो वैसे हम खुद कुछ लेते हैं। वाह गजब बात बोली बेटी, गजब बात बोली तुम। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस होता है ना, ध्यान सुनो, पहले सुनो, पहले इस सवाल में देखो दुघात बहुपद क्या है, देखो नियम एवं शर्तें लागू, कहते नहीं कि यह फॉर्मूला जोखिमों के अधीन है, ओके, यह फॉर्मूला जोखिमों के अधीन है, आप इसमें मतलब फंस सकते हैं, यस बेटी आप फंस गए आप। यह देखो कंडीशन यही है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ ए हो, एक्स के साथ बी हो, सी हो, तभी फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहां सवाल देखो तो चेंज हो गया, देखिए बेटी कहना यह फॉर्मूला जोखिमों के अधीन है, ओके, तो एक्स स्क्वायर बी और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ बी है, तो मामले गलती है, इसलिए बोला ना फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, जो एक्स स्क्वायर वाला होगा उसको नीचे रखोगे, और अब जो एक्स वाला होगा उसको ऊपर रखोगे, इसलिए इसको याद रखना, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे। अब फॉर्मूला लगाओ, अब सवाल बताओ अल्फा प्लस बीटा, सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, एक्स का कोफिशिएंट बताओ, एक्स का कोफिशिएंट सी है ना, माइनस तो फॉर्मूला में है सी, और एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बी, आंसर कौन हो गया, माइनस तो फॉर्मूला का है ना, माइनस तो लेना है, हाँ कंपलसरी है, तब तो बराबर आएगा बेटी, ऐसा ना होता है। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, अब ये फंस गए थे तुम लोग, क्या बात, क्लियर हुआ, सच्चू बोलो सच्चू, जुट्टू ना बोलो, जुट्टू हमको पसंद नहीं है, क्लियर है। अब यही सवाल है, मान लो ये सवाल में अगर मैं यहाँ पे माइनस दे दूं, तुम्हारा जवाब है ना क्वेश्चन ना, अगर मैं माइनस दे दूं तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर बी सी बाई बी हो जाएगा। हाँ माइनस लेना, मैंने किस बोला ना कि एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा ना उस प्लस में होगा तो माइनस में होगा, माइनस में होगा तो हाँ, बस ये माइनस लिखने का ये मतलब है, निशान बदलना है, बाकी नीचे में दोनों के बट्टा में एक्स करता है, याद करने का तरीका ये नहीं है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, ये गलत तरीका है, ऐसे याद रखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस लगाओ एक्स का कोफिशिएंट बट्टा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ऊपर कांस्टेंट टर्म, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, समझ बात को, ऐसे पूछा जाता है सवाल सब, क्लियर, तो बता लो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, कहां से स्टार्ट करो, कहां से स्टार्ट करोगे, यहीं से स्टार्ट करो ना, हटाओ ना, 1 2 बस 2 ही, ज्यादा नहीं, ऊपर भी था लीनियर वाला, नहीं जो सब लिख लियो, लीनियर क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करो ना यहाँ से, अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, ओके गाइस, दैट्स ऑल।